मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में प्रमुख पार्टी बीजेपी और कांग्रेस में लगातार उठ रहे बगावत के सुरों को थामने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कई जगह प्रत्याशी बदलने पर विरोध के स्वर जरूर थमे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों को चुनावी मैदान में अंदरूनी भीतरघात होने की आशंका सता रही है। खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में कई विधानसभा सीटों पर ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि पार्टियां अपने स्तर पर विरोध को शांत करने की कोशिश में जुटी हुई हैं, ताकि प्रत्याशियों को जीत दिला सकें। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने छुपे हुए दुश्मनों से कैसे निपटेंगी, क्या है बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति, जानेंगे हम इस खास रिपोर्ट में। ग्वालियर चंबल संभाग में दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में नाराजगी और विरोध जमकर दिखाई दे रहा है। दोनों ही दलों के टिकट दावेदारों में असंतोष छाया हुआ है और उनके समर्थकों ने भी काफी हंगामा बरपाया है। हालांकि विरोध के सभी स्वरों को दोनों ही पार्टियां धीरे धीरे शांत कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले ग्वालियर अंचल की उन विधानसभा सीटों के बारे में जान लेते हैं जहां पर भीतरघात की ज्यादा संभावना है। सबसे पहले ग्वालियर पूर्व विधानसभा। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी माया सिंह का विरोध पार्टी के ही पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल और पूर्व साडा अध्यक्ष जय सिंह कुशवाहा ने किया। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा। पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के बीजेपी प्रत्याशी बनते ही सीट दावेदारी कर रहे पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा के समर्थकों ने हंगामा किया। ग्वालियर विधानसभा। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा का कांग्रेस के अन्य दावेदारों ने ही विरोध किया। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर का अन्य दावेदारों ने विरोध किया है। डबरा विधानसभा। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे को टिकट दिए जाने का अन्य कांग्रेसियों ने भोपाल तक विरोध किया। मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा। इस सीट पर कांग्रेस ने पहले मौजूदा विधायक का अजब सिंह कुशवाहा का टिकट काटा, लेकिन हंगामे के बाद पूर्व घोषित प्रत्याशी कुलदीप सिकंदरार को हटा दिया, जिससे नाराज होकर कुलदीप ने बीएसपी ज्वाइन कर ली। मुरैना विधानसभा। इस सीट पर मौजूद कांग्रेस विधायक राकेश मावई का टिकट काटकर दिनेश गुर्जर को दे दिया गया। मुरैना विधानसभा। इसी सीट पर अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन बाद में बेटे राकेश सहित खुद बीएसपी में शामिल हो गए। दतिया विधानसभा। कांग्रेस ने पहले अवधेश नायक को टिकट दिया, लेकिन विरोध के बाद टिकट बदलकर राजेंद्र भारती को प्रत्याशी बना दिया। शिवपुरी विधानसभा। इस सीट से कांग्रेस ने पिछोर से विधायक केपी सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जिससे स्थानीय दावेदारों में अंदरूनी नाराजगी है। पिछोर विधानसभा। यहां से पहले कांग्रेस ने शैलेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन बाद में टिकट बदलकर अरविंद सिंह लोधी को दे दिया। ग्वालियर चंबल संभाग में ग्वालियर जिले की 4, मुरैना की 2, शिवपुरी की 2 और दतिया जिले की 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के या तो विरोध के बाद प्रत्याशी बदले गए या फिर इन सीटों पर मौजूदा प्रत्याशियों के प्रति नाराजगी दर्ज की गई है। तो वहीं बीजेपी में भी बगावत के सुर नजर आए हैं। ऐसे में अब दोनों ही पार्टियां डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई हैं और वोटिंग से पहले अंदरूनी भीतरघात रोकने की कवायद कर रही हैं। विरोध को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनकी पार्टी अनुशासनात्मक पार्टी है। यही वजह है कि प्रदेश भर की सभी सीटों में सिर्फ 3 से 4 सीटों पर विरोध होने की समस्याएं देखने को मिली थी और बीजेपी में भीतरघात की ऐसी कोई समस्या नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनशील पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी है और विचारधारा से चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रवादी विचारधारा से चलती हुई पार्टी है। हमारे पूरे 230 विधानसभाओं में 3 या 4 विधानसभाओं में इस तरह की समस्या हमने इस समय फेस कर रहे हैं, परंतु आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ओवरऑल इतनी समस्या नहीं है भीतरघात की जितनी कि कांग्रेस में है। जब से उनकी सीटें डिक्लेयर हुई हैं तब से आप देख रहे हैं कि कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता चल रही है, मुंडन करवाए जा रहे हैं, किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। हमारे एक विधानसभा है सुमावली, जिसमें अजब सिंह कुशवाहा ने तो आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी को सीधी चुनौती दी और चुनौती देने के बाद में कमलनाथ जी ने उसकी टिकट वापस से फाइनल कर दी। अब भीतरघात की समस्या हमारे यहाँ कम है। भीतरघात से जूझना है तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को जूझना है, क्योंकि वहाँ उन दोनों के बीच में ही भीतरघात चल रहा है। दूसरा, आप एक कद्दावर मंत्री भी थे, उन्होंने बीजेपी छोड़ी, उनसे कहीं कोई नुकसान मुरैना में? साहब, अगर वो बहुत ज़्यादा कद्दावर और जन आधार के नेता होते तो शायद पार्टी उन्हीं को टिकट दे देती। हालांकि विधानसभा स्तर पर विरोध की बात की जाए तो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस का विरोध नजर आ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी सजग है और लगातार इस तरह के विरोध की गतिविधियों और भीतरघात से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्रयास कर रही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि सभी को टिकट देना संभव नहीं है। सभी नाराज दावेदारों से कांग्रेस के आला नेता बात कर रहे हैं और जिन्हें टिकट नहीं मिला है
वो भी योग्य लोग हैं और उनसे बातचीत करके उन्हें मनाया जा रहा है। किस तरह की तैयारी है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस के जितने हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, आदरणीय कमलनाथ जी हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हैं, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब हैं, सबके सब सभी योग्य प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं। 4000 से ज़्यादा प्रत्याशियों के नामांकन क्या नाम उन्होंने किया था, आवेदन किया था। 230 को हम दे पाए टिकट। बाकी सब लोगों से, योग्य लोग हैं सभी लोग, हम सब से बातचीत करके सुलह सफाई भी कर रहे हैं, मान मनोवल भी कर रहे हैं। कांग्रेस का साथी कांग्रेसी है, कोई भी भीतराघाती नहीं है। हम सबसे बात करके, और मैक्सिमम लोग मान चुके हैं, एक आधे लोग जो और लोग हैं उनको भी हम मना लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हालांकि चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर विरोध होना और फिर बाद में बगावती तेवर दिखाना और फिर मान जाना, ये सभी राजनीतिक पार्टियों में होता रहा है। कई बार तो दावेदार की ओर से एक पार्टी में तवज्जो नहीं मिलने पर दूसरी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ने की मंशा को भी पूरा किया जाता है। कई दावेदार भारी हंगामा भी करते हैं। ऐसे में चुनाव में अंदरूनी भीतरघात का भी डर बना रहता है, जिससे निपटने के लिए राजनीतिक दल लगातार प्रयास करते हैं। हालांकि पार्टी के बड़े नेताओं के सामने विरोध के स्वर चुप जरूर हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी विरोध का असर चुनावी नतीजों पर जरूर दिखाई देता है।